हेलो एवरीवन। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूं और वो है प्रॉफिट वर्सेस लॉस। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो आंसर देंगे, पहले आप जरूर अपने मन में एक आंसर दीजिएगा, फिर वीडियो देखिएगा कि हमें शेयर मार्केट में डर प्रॉफिट से लगता है या लॉस से लगता है। आपने अपना मन बना लिया अभी। उसके बाद एक मैं पहले ही आंसर दे देता हूं आपको कि आप ये आंसर 99% गलत दे रहे हैं। कोई 100 में से एक बंदा ही इस आंसर को सही दे रहा होगा। बाकी मैक्सिमम क्या आंसर देंगे कि हमारा आंसर है लॉस। ये तो नॉर्मल सी बात है भाई, शेयर मार्केट में हमें लॉस से डर लगता है। बट मैं इस चीज को प्रूव करके और आपको फुल सोल्व करके बताऊंगा और फिर आप अपना रिजल्ट खुद देखिएगा कि आपको डर प्रॉफिट से लगता है या लॉस से लगता है। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। सपोज कीजिए 1000 पे कोई शेयर है, 1000 का प्राइस है और आपने उस शेयर को लॉन्ग टाइम के लिए बाय कर लिया है। जब कोई शेयर आपने लॉन्ग टाइम के लिए बाय करा तो आपको प्रॉफिट कब आएगा? आपको प्रॉफिट आ जाएगा बहुत जल्दी ही, जैसे ही वो शेयर 1010 या 1050 के पास जाने लग जाएगा। लेकिन अगर वो शेयर एक दिन में ही 5% चला जाए, आपने डिलीवरी में उसको लॉन्ग टाइम के लिए लिया है, इंट्राडे में भी कर लिया। हर किसी का पेशेंस लेवल अलग होता है। कुछ लोग तो बहुत अच्छा हाजमा कर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि जब यार 5 मिनट के अंदर इतना अच्छा आ रहा है, अगर शेयर खरीदने के 1 घंटे 2 घंटे में ही आपका 1000 रुपए से और 1050 हो गया तो आप क्या करोगे? मैक्सिमम तो यही सोचेंगे ना कि एक दिन में इतना प्रॉफिट मिल रहा है तो लेके निकल जाते हैं। ठीक है बात। और अगर 1100 भी चला गया, कुछ भी हो गया, तो आप मतलब क्या होगा कि प्रॉफिट जितना अगर जल्दी आ गया तो आप उसमें ज्यादातर क्या करोगे? एग्जिट करने की कोशिश करोगे। ठीक है, यहां तक ठीक है। आपने लिया 1000 में और 1050 या फिर आपने 1100 में उसको क्या कर दिया? सेल कर दिया। कुछ लोग ज्यादा वेट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो शेयर 1000 में बाय करने के बाद सपोज कीजिए पहले दिन वो टूट गया, 1000 से गया 980, तो आप क्या करेंगे? उसको लॉस हो रहा है, एग्जिट करेंगे, होल्ड करके रखेंगे। हम क्या सोचेंगे, यार डिलीवरी में ले रखा है, मेरे को क्या टेंशन है, थोड़े दिनों में ऊपर आ जाएगा। धीरे धीरे अगर वो करते करते 970, 960 और फिर 900 या 800 की तरफ जाने लग जाए, तो क्या हम वहां जाके उसको एग्जिट करेंगे? वो भी नहीं हो पाता। क्यों? हम बोलेंगे यार अभी तो बहुत लॉस हो गया, शेयर में एवरेज कर लेता हूँ, अभी तो नीचे से और खरीद लेता हूँ। और हम उसमें बल्कि और फंसते जाएंगे, एवरेजिंग के चक्कर में उसमें और ऐड करते जाएंगे और वो शेयर और नीचे जाता रहेगा। तो क्या हम उसमें एग्जिट कर पाएंगे? इतना हिम्मत हम ले पाएंगे कि 1000 में बाय करके और दोबारा 800 या 700 पे हम उसको एग्जिट करें? जब तक ये परफेक्ट लॉस नहीं रखा, आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं है तो अलग बात है। बट आप यहाँ पे क्या करोगे? या तो एवरेजिंग करोगे या फिर एग्जिट नहीं करोगे। मीन यहाँ पे सोच के देखिए आपको क्या हुआ। यहाँ पे आपको -200 पॉइंट का लॉस आ चुका है और उसके बाद भी आप एग्जिट नहीं कर रहे हो। यहाँ लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है? यहाँ हो रहा है लॉस। और लॉस में आप डर नहीं रहे हो। डर तो बोलने की बात है कि मैं यार मुझे डर लॉस से प्रॉफिट से लगता है या डर लॉस से लगता है। ये लॉस आपका हो रहा है और आपको डर नहीं लग रहा है, आप उसको वेट करके बैठे हो। भाई डर तो यहाँ लगा ना आपको प्रॉफिट के अंदर, कि जैसे शेयर 1050 या 1100 गया तो आप उसने उसको उसी टाइम पे निकाल दिया। बोले जी नहीं जी, हम तो ऐसे नहीं करते, हम तो निकालते नहीं है लॉस में नहीं प्रॉफिट में। फॉर एग्जाम्पल यस बैंक नियर अबाउट 400 के पास था। 400 से टूटते टूटते धीरे धीरे करते करते ये 200 गया, तो किसी ने वहां पे भी एवरेज किया। कुछ ऐसे बंदे होंगे जिन्होंने 100 पे भी एवरेज किया, 50 पे भी एवरेज किया और बाद में 10 रुपए पे भी एवरेज किया। तो आपकी देखिए ना यहाँ से एक बार पूरी कैपिटल एक तरफ से साफ हो चुकी है, थोड़ा बहुत बचा। फिर बोलेंगे यार बैंक है, कभी ना कभी तो उठेगा। अरे कभी ना कभी उठे, 10 साल में उठे, नहीं उठे, लेकिन देखिए तो सही। अब 400 से वो लगभग 10 रुपीज चल रहा है, तो फिर भी आप एग्जिट नहीं कर रहे हो। मतलब क्या है? आपको लॉस से डर नहीं लग रहा। रियलिटी यही है। और जैसे ही प्रॉफिट में थोड़ा सा ऊपर गया शेयर, आप उसी समय प्रॉफिट बुक करके भाग जाते हो। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है कि हम प्रॉफिट में होल्ड नहीं करते, हम लॉस को पालते हैं। कहना ये होता है कि शेयर को प्यार करो, किसकी तरह काम लो? उससे काम लो, सिर्फ एक हमारा हेल्पर की तरह या फिर जो हमारे पास हमारा काम करने के लिए आता है उसकी तरह। जब तक वो काम अच्छा कर रहा है, जब तक हम उसको काम पे रखेंगे। कोई काम पे रखने वाला बंदा अगर अच्छे से काम नहीं करेगा तो हम उसको निकाल देंगे। शेयर को कभी भी बच्चे की तरह प्यार ना करो,
कि उसकी गलतियों को भी सहन करना पड़े, उसकी अच्छाइयों को भी, बुराइयों को भी सारा करना पड़ता है कई बार। बट शेयर जब तक आपका सही चल रहा है, जब तक आप उसमें एंट्री कीजिए, गलत जा रहा है तो उसमें आप अपना स्टॉप लॉस काट के निकल जाइए। इसी चीज का फायदा हमें मिलता है शेयर मार्केट में। मैं कहता हूं कि आप प्रॉफिट से डरते हैं। आपने स्टार्टिंग में सोचा होगा जरूर कि हम लॉस से डरते हैं, लेकिन यहाँ पे निकला क्या, लॉस से तो हम डर लगा ही नहीं और प्रॉफिट में हमें यहाँ पे डर लग गया। तो इससे क्या मिला कि हमें शेयर मार्केट में प्रॉफिट से डर लगता है, लॉस से डर नहीं लगता। और दूसरी चीज, प्रॉफिट को पालना सीखो, प्रॉफिट में वेट करना सीखो। और वो कैसे होगा, एक डिसिप्लिन के साथ होगा। जब आपको मार्केट के बारे में कुछ जानकारी होगी कि शेयर की वैल्यू क्या है, कहाँ तक जा सकता है। वो तरीके अलग अलग हो सकते हैं, किसी के भी, हर किसी का अलग तरीका होता है। जिंदगी का जीने का भी हर किसी का अलग तरीका होता है, ड्रेस कोड का अलग तरीका होता है, हर चीज का अलग तरीका होता है। तो ऐसे ही शेयर मार्केट भी है। आप इसके अंदर क्या कीजिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए, इसको सीखिए और फिर देखिए कि आपको ये कैसे फायदा देती है। हमें शेयर मार्केट में लॉस से डर नहीं लगता, हमें डर ही प्रॉफिट से लगता है। प्रॉफिट में हम रुकते ही नहीं ज्यादा देर, जैसे छोटा सा प्रॉफिट आया निकल के भाग जाते हैं। फिर बाद में सोचते रहते हैं, यार अगर मैं इस शेयर को इतने टाइम के लिए होल्ड कर लेता ना, आज तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। वो बल्ले बल्ले कैसे होगी भाई, वो हम होल्ड कैसे बढ़ाएंगे अपनी, वो बढ़ेगी पेशेंस से, और पेशेंस आएगा आपका नॉलेज से। तो ज्ञान अपना बढ़ाते रहिए। अगर कोई डाउट होता है, कुछ चीज समझ में नहीं आती, आप कमेंट में लिख सकते हैं। आप लोगों को एजुकेशन देने के मकसद से, जो भी सिखाने के मकसद से जितना मैं कर पाऊंगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। उस चीज के लिए जुड़े रहिए। अच्छी जानकारी लगे तो दोस्तों के साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। जो भी आपको ठीक लगे, कुछ कमेंट करना है, कोई कमियां लग रही हो मेरे अंदर, तो आप उनको बताइए, कमेंट में लिखिए, मैं आपको प्रूव करने की कोशिश जरूर करूंगा। जो भी होगा मेरे से, मैं आपकी जितनी मदद करना चाहता हूँ, जितना मेरे से हो पाएगा वो मैं कोशिश करूंगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।